जय हिंद स्टूडेंट्स। देखिए आज हम कौन सी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कि आप एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें एक राजा है जो सो रहा है और एक बच्चा है जो उस पर तलवार उठाए हुए है और तीसरा व्यक्ति जो है वो उससे बचाने की कोशिश कर रहा है ना। तो ये कहानी जो है वो वीर पुरुष कौन है, वीर शिवाजी की कहानी है जिसमें कि ये बच्चा है वो इनको मारने आया है और उनके जो मंत्री हैं वो अपने राजा को बचा रहे हैं। तो राजा किस तरीके से ये बच्चा यहाँ तक पहुँचा है इसके बारे में ये बताया गया है और बाद में फिर क्या होता है। देखिए वीर शिवाजी जो हैं वो सो रहे हैं और एक बच्चा है जो उन पर तलवार लेकर प्रहार करना चाह रहा है। लेकिन क्या होता है कि जो तीसरा आदमी है वो तानाजी है और तानाजी कौन है, वो शिवाजी के सेवक हैं, तो वो उनको बचा लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है क्षमादान। अब इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि इस बालक के साथ फिर क्या होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो राजा को मारने आता है उसको क्या सज़ा दी जाती है। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्षमादान का शब्द क्यों आया है। देखिए पहला दृश्य यहाँ पर एक जैसे कि आप लोग देखते हैं कोई नाटक है उस तरीके से जैसे प्ले होता है वैसे ही यहाँ पर एक प्ले का दृश्य दिखाया गया था। पर्दा उठता है, शिवाजी शयन कक्ष में सो रहे हैं। मालव जी वहाँ पर तलवार से शिवाजी पर वार करना चाहता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी की नींद खुल जाती है, वे आंखें मलते हुए उठते हैं। तो यहाँ पर शिवाजी पर वार करना चाह रहा है मालव जी है वो, लेकिन वो वार नहीं कर पाता। उससे पहले ही तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी उससे कहते हैं तुम कौन हो बालक। मालव जी कहते हैं मेरा नाम मालव जी है, यानी निडरता से, यानी कि बिना डर के। वो बिना डर के कहता है मेरा नाम मालव जी है। शिवाजी कहते हैं मुझे क्यों मारना चाहते थे। तो मालव जी कह रहे हैं मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे, मुगलों से लड़ते समय उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मेरे पिताजी मेरे परिवार में, मतलब मेरे घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीने से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना भी दूभर हो गया है, यानी कि मुश्किल हो गया है। मेरे पिताजी ने प्राण न्यौछावर कर दिए, यानी कि बलिदान कर दिए। एक दिन आपके एक दुश्मन ने मुझसे कहा कि यदि मैं आपकी हत्या कर दूं तो वह मुझे पुरस्कार देगा। इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। अब देखिए उस समय जबकि बालक के पिताजी नहीं हैं तो बालक और उसकी माँ परेशान हैं। अब लेकिन वो इतना छोटा सा बालक है, उसको नहीं समझ में आता था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। पर जैसे ही किसी ने उसको समझाया या कहते हैं कि भड़काया, तो वो तुरंत तलवार लेकर शिवाजी को मारने आ गया। शिवाजी जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम पहले मेरे पास क्यों नहीं आए। मालव जी कह रहे हैं मराठा नरेश, जिस सिपाही ने आपकी सेना में भर्ती होकर आपका नाम उज्ज्वल किया, उसके बाल बच्चों की देखभाल करना आपका कर्तव्य है। तो यहाँ पर ये बात उनको समझा रहा है मालव जी कि जब किसी सिपाही की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार की देखभाल कौन करेगा। भाई एक आदमी होता है, घर का एक मुखिया होता है जो अपने परिवार की देखभाल करता है। अगर वो मुखिया ही नहीं रहेगा तो उसकी देखभाल का दायित्व किस पर होना चाहिए, यानी कि किस पर होना चाहिए, राज्य के राजा पर होना चाहिए। तो वही बात वो समझा रहा है। शिवाजी कहते हैं तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल से मृत्युदंड दिया जाएगा। मालव जी कह रहे हैं महाराज मृत्युदंड पाने से पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है। तो शिवाजी कह रहे हैं वह क्या। मरने से पहले मैं एक बार अपनी माता जी से मिलना चाहता हूँ। शिवाजी यदि तुम अपनी माता से मिलकर न लौटे तब। मालव जी मैं वीर पुत्र हूँ महाराज, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। शिवाजी मन ही मन सराहना करते अच्छा जाओ। मालव जी जो है वहाँ से चले जाते हैं। यह बालक तो बड़ा निडर है और साहसी है। मालव जी जो है अब कहते हैं कि मैं वीर पुत्र हूँ महाराज और झूठ बोलकर मृत्यु से नहीं बचना चाहता हूँ। तो इस बात के लिए शिवाजी कहते हैं ठीक है तुम जाओ। और फिर क्या होता है, ये बालक तो बड़ा निडर है और साहसी है। वो कहते हैं कि इसमें तो बिल्कुल भी डरने वाली बात है ही नहीं। जैसे छोटे छोटे बच्चे डर जाते हैं किसी के धमकाने से, लेकिन वो बच्चा नहीं डरा है मृत्युदंड की भी
कह दिया गया उसे इसलिए। तानाजी कह रहे हैं महाराज आप ठीक कहते हैं शिवाजी। तानाजी जानते हो मैं इस बालक को अपनी सेना में भर्ती करूंगा। तानाजी घातक के साथ इतनी दया, आप धन्य हैं। घातक यानी कि जो उन्हें नुकसान पहुंचाने आया था, यानी कि दुश्मन है ना। तो दुश्मन था नहीं वो, लेकिन दुश्मन बनाना चाह रहे थे कुछ लोग। शिवाजी तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने मेरे प्राण बचाए, मैं सदैव तुम्हारा आभारी रहूंगा। यानी कि तानाजी ने उसके प्राण बचाए थे। अगर वो तानाजी वहाँ नहीं होते तो हो सकता था कि किसी तरीके से उस बालक से तलवार लग जाती तो उनको कहीं ना कहीं चोट जरूर लगती। तो उन्होंने उनको धन्यवाद दिया है। तानाजी महाराज मैं तो आपका सेवक हूँ, स्वामी की रक्षा करना सेवक का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है। यानी कि जो राजा के सेवक होते हैं या जितने भी वहाँ पे संरक्षक होते हैं वो राजा की सुरक्षा के लिए होते हैं। तो ये उनका काम होता है कि उनके पास कोई भी शत्रु ना आ जाए, यानी कि दुश्मन ना आ जाए उनके आसपास। इसलिए उनके कमरे के, उनके महल के चारों ओर सिपाही बैठे रहते थे। तो जब कभी ऐसा उनको आभास होता था तो वो तुरंत तैयार रहते थे। रात के सेवक अलग होते थे और दिन के सेवक अलग होते थे। शिवाजी तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे सेना नायकों पर भी ही भारत माता गर्व करती हैं। अच्छा मुझे थोड़ी देर विश्राम करने दो। तानाजी प्रणाम करते हैं। जो आज्ञा महाराज। अब देखें यहाँ पर प्रणाम की मुद्रा ली जाती है और वो कह के चले जाते हैं। शिवाजी और तानाजी बातें कर रहे हैं। दूसरा दृश्य यानी कि अगले दिन की बात है। शिवाजी तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति प्रेम बढ़ गया है। जब से वह मेरे सामने से गया मैं उसी का स्मरण कर रहा हूँ। तानाजी कह रहे हैं महाराज ये उसकी सच्चाई का और साहस का प्रभाव है। मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है उसके सामने एक बालक का इतना साहस। दरबान प्रवेश करता है, दरबान आता है यानी कि, और महाराज से कहता है एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी कह रहे हैं उसे बुला लाओ। दरबान जाता है और मालव जी को अंदर ले आता है। मालव जी महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है, यानी कि आपके सामने है। शिवाजी क्या कह रहे हैं तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए बालक। मालव जी महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। मैंने सोचा कि माता जी से सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत ना पड़ी। कायरता से नहीं बल्कि इस भय से कि सारी बातें जानकर वह मुझे आप तक आने न देगी। अब मैं आपके सेवा में उपस्थित हूँ, परंतु मरने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। शिवाजी कह रहे हैं कहो क्या बात है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि अगर मैं अपनी माँ से ये कह देता कि मुझे महाराज ने मृत्युदंड दिया है और मैं वापस जा रहा हूँ वहाँ पर मृत्युदंड पाने के लिए, तो ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को मरने के लिए भेज सकती है। यानी कि माँ उसको रोक लेती। तो इसलिए उसने कोई बात अपनी माँ से नहीं कही है और बिना बताए वो वापस महल आ गया है। अब शिवाजी ने पूछा है तो मालव जी बता रहे हैं मेरी माता जी की देख रेख का सारा भार आप अपने ऊपर ले लीजिए महाराज। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। यानी कि उस बालक पे इतनी दया आ जाती है, फिर वो उसको मृत्युदंड नहीं देते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं। और मालव जी जो है वो शिवाजी के पैरों में गिर जाता है। आप धन्य हैं महाराज। अब वो कितना खुश है क्योंकि उसे अपनी माँ की देखरेख का पूरा समय मिलेगा। अब शिवाजी मालव जी को उठाते हुए पुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी हो रहे हो उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार मैं भारत माता का दुख दूर करूँ। तो वहीं जो लोग चाहते हैं कि मेरी माँ दुखी ना रहे तो वो उस तरीके से काम करते। मालव जी महाराज आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे ना हटूंगा। शिवाजी मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। पर्दा गिर जाता है। तो देखा आपने कि एक छोटे से बालक में कितना साहस था और फिर शिवाजी ने उनको कैसे क्षमा किया। तो आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से और के बुक जो कठिन शब्द हैं उनकी राइटिंग कर लेंगे।